बिल्कुल हमारे साथ अजय सिंह भी हैं, उनसे भी समझते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टर सिंह। बजट में कई सारी बड़ी अनाउंसमेंट्स की बात हो रही थी, एसेट मोनेटाइजेशन की, और स्पेशली एविएशन सेक्टर के लिए भी बात की जा रही थी कि कुछ प्राइवेट एयरपोर्ट अनाउंसमेंट्स भी आ सकती हैं। आपको बजट ऑन द फेस ऑफ इट, आप इसे मार्क्स देना चाहेंगे तो क्या देना चाहेंगे? कैसा दिखा आपको बजट? देखिए, मुझे लगता है कि ये एक जिसको कहें सॉलिड, स्टेबल और एक प्रूडेंट बजट है, ग्रोथ ओरिएंटेड बजट भी है। जैसे अभी नीलेश जी कह रहे थे कि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो स्पेंडिंग बढ़ी 7.5 लाख से 10 लाख करोड़, ये लग तो रहा था कि कुछ बढ़ाएंगे, लेकिन इतनी बढ़ाएंगे स्पेंडिंग, इसकी आशा शायद कम लोगों को थी। तो एक ये बड़ा कदम सरकार ने उठाया है। दूसरी बात यह है कि जो टैक्सेस को लोअर किया गया, उससे कंजम्पशन बेस्ड जो थोड़ी स्पेंडिंग होगी, उससे ग्रोथ का एक काफी आशा बढ़ी है। फिस्कल प्रूडेंस पे यही अनुमान था कि शायद इनका टारगेट 23-24 का 5.9% का रहेगा, उतना ही 5.9% का, और साथ साथ में एक ये भी कमिटमेंट है कि 25-26 तक 4.5% पे इसको फिस्कल डेफिसिट को लाया जाएगा। तो ये बहुत एक बड़ा कमिटमेंट है। टूरिज्म की आपने बात की, तो टूरिज्म पे 50 डेस्टिनेशंस पे एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट, वाटर पोर्ट्स, और उनको अच्छी तरह से एक पूर्ण तरीके से टूरिज्म के लिए डेवलप करने का आश्वासन दिया गया है। तो ये एक अच्छा कदम है। टूरिज्म को रिकग्नाइज किया गया है एज अ सेक्टर जिसके वजह से एम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ सकता है, तो ये एक अच्छी बात है। जहां तक एमएसएमईज का सवाल है, और क्योंकि एसोचैम एक संस्था है जो एमएसएमईज को काफी रिप्रेजेंट करती है, तो मैं कहूं कि एक तो जो 2 लाख करोड़ की क्रेडिट गारंटी स्कीम का कमिटमेंट दिया गया है, एक वो बहुत बड़ा कदम है कि कोलैटरल फ्री लेंडिंग और बोरोइंग एमएसएमईज कर सकते हैं गवर्नमेंट के गारंटी के बेसिस पे। तो एक वो बड़ा अच्छा कदम है। कई एमएसएमईज का जो बिड के अमाउंट से, जब उन्होंने बिडिंग की थी ड्यूरिंग कोविड, वो अमाउंट्स फंस गए थे, तो उसमें से 95% को रिफंड करने का आश्वासन दिया गया है। वो अच्छा है। एक पेमेंट्स पे वित्त मंत्री ने कहा कि जो पेमेंट्स होती हैं एमएसएमईज को, उनको अकाउंट तभी किया जाएगा जब पेमेंट्स एक्चुअली एमएसएमईज को मिल जाएं, वो पेमेंट एक्चुअली कर दी जाए। तो एक उससे थोड़े से जो पेमेंट्स है, कैश फ्लो है, वो एमएसएमईज का इंप्रूव होगा। एक थीम ये भी था कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, उस पर कई सारे कदम उठाए गए हैं। एक तो वित्त मंत्री ने कहा कि 39,000 कंप्लायंसेज हैं जिनको हटा दिया गया है, 3,000 ऐसे प्रावधान हैं जिनको डीक्रिमिनलाइज किया गया है। एक एड्रेस प्रूफ के लिए आधार को यूज किया जाएगा। पैन कार्ड विल बी द आइडेंटिटी फॉर कॉर्पोरेट्स, जिस प्रकार से आधार को आइडेंटिटी यूज करते थे फॉर इंडिविजुअल्स। सो ये सब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के एक नेशनल रजिस्ट्री की बात की गई। तो ये सब बड़े कदम हैं, अच्छे कदम हैं। बिजनेस थोड़ा ईज होगा इससे। और मुझे ये लगता है कि डिजिटाइजेशन की बार बार बात की गई। रिसर्च पे ये कहा गया कि 5G का लैब बनेगा और फार्मा के लिए लैब्स बनाए जाएंगे, और स्किलिंग की बात। तो जो एक मॉडर्न डायरेक्शंस हैं, उनको लिया गया है इस बजट में, और मुझे लगता है कि इस बजट को बहुत पॉजिटिवली मार्केट देखेगी। एक हमने जो कहा था कि, और प्रधानमंत्री ने ये जो बात कही थी कल, कि ये बजट सिर्फ भारत का बजट नहीं है, ये बजट पूरा विश्व इस बजट को देख रहा है। और यही आशा है कि इस समय जब बाकी देशों में ग्रोथ नहीं हो रही, उस समय भारत एक ब्राइट स्पॉट उभर के आएगा विश्व भर में। और मुझे लगता है कि ये बजट उसके लिए बहुत फिट होता है।